हुँ। क्या किया? हाँ? गुड मॉर्निंग। सर्वाइव सर्विस। हुँ। फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़। ओके, स्टॉप। ओके, स्टॉप। ठीक है, गुड। अब देखो, हम आज गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे कि गवर्नमेंट होती क्या है, ठीक है ना? किसी को पता है कि गवर्नमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बताइए। हाँ, गवर्नमेंट हमारी सरकार ही है, ठीक है ना? जिसको हम हिंदी में सरकार बोलते हैं, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट क्या काम करती है, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट को हम कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनती है, इनका क्या काम होता है, ये हमारे देश के लिए क्या करती है या हम लोगों के लिए क्या करती है, ठीक है ना? एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। अब देखो, कोई भी देश होता है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, जितने भी हमारी कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? तो उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। हर देश के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो हमारे देश के अच्छाई के लिए काम करती है। हमारे देश के लिए जितने भी डिसीजंस होते हैं कि हमें क्या करना है, क्या बिल पास होना है, क्या नहीं होना है, तो ये जो सारे जो डिसीजंस हैं ये कौन लेता है? हमारे गवर्नमेंट करती है। जैसे हम अपनी फैमिली में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, हमें क्या कपड़े पहनना है, ठीक है? जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कहते हैं, हमारे डिसीजंस लेते हैं। फिर बड़े होते हैं तो हम अपने लिए कुछ डिसीजंस लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये अपनी फैमिली के लिए तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं और हमारी फैमिली फिर अच्छी तरह चलती है। बट ये तो सिर्फ़ एक इंडिविजुअल, एक फैमिली की बात होती है, ठीक है ना? गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे पूरे देश को चलाती है कि हमारे देश के लिए क्या सही है, क्या गलत है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ आ रहा है आपको? हाँ, तो अब देखो, दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। देखो क्या लेते हैं, जब हम घर पे होते हैं, हमारे मम्मी-पापा होते हैं, हमारे दादा-दादी होते हैं, तो वो क्या डिसीजंस लेते हैं कि जितना पैसा हमारे घर में आ रहा है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें, ठीक है ना? खेतों में काम करना है या बाइक लानी है या नहीं लानी, स्कूटी लानी है या नहीं लानी है, घर में मोबाइल है या नहीं है या मोबाइल लेकर आना है, बच्चों को क्या कपड़े पहनाने हैं, ठीक है ना? बच्चों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, तो ये सब जो सारे डिसीजंस होते हैं वो हमारे पेरेंट्स लेते हैं। तो वैसे ही जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो किस चीज़ का डिसीजंस लेती है, जैसे कि रोड्स कहाँ पे बनाने हैं, ठीक है ना? स्कूल्स कहाँ पे बनाने हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ पे बनाने हैं, उनको किस तरीके से चलाना है, हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस। देखो जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं या पेट्रोल डीजल होता है, अभी आप देखते होंगे न्यूज़ में कि पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, इनके रेट बहुत हाई हो गए हैं या कभी-कभी क्या होता है इनके रेट कम हो जाते हैं, ठीक है? सब्जियों के कितना रेट करना है, जैसे इसमें प्याज के बारे में दे रखा है कि प्याज का कितना रेट होना चाहिए या कितना कम हो जाना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जितने भी जो प्राइसेज़ होते हैं
ठीक है, किसी भी चीज़ के, वो सब क्या डिसाइड करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना होना है, ठीक है? तो ये सारे जो डिसीजन हैं, अच्छा जीवन सिंह, ठीक है। तो ये सब जो डिसीजंस हैं, ये कौन लेती है, हमारी गवर्नमेंट लेती है। फॉर एग्जाम्पल फिर इसमें और दे रखा है कि जैसे हो गया हमारे सोशल इश्यूज हो गए, रेलवे कहाँ बिछानी है, ठीक है ना, एयरपोर्ट कहाँ बनाना है, पोस्टल जैसे हमारे पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाने हैं, उनको किस तरीके से चलाना है। तो ये सारे जितने भी हम बाहर, अगर जब हम घर के बाहर जाते हैं, हम जितनी भी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या काम चल रहे हैं, ठीक है, मतलब तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट देखती है और हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ में वर्क करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट का एक काम और होता है कि हमारे देश की जितनी भी बाउंड्रीज हैं, जो बाउंड्रीज क्या होती हैं, जो हमारे देश और दूसरे देश के जो बीच में जो लाइन आती है, जो बॉर्डर्स आते हैं, जो डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो उन बॉर्डर्स को मेंटेन करना, सेफ करना भी काम क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट का होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे हर बाउंड्रीज, जितने भी हमारे बाउंड्रीज होती हैं कंट्री की, हमारी इंडिया की जितनी भी बाउंड्रीज होंगी, वहाँ पे आपके क्या आर्मी वाले लगे रहते हैं, ठीक है ना। आर्मी वाले क्यों लगाए जाते हैं, ताकि वो दूसरे देशों से हमें प्रोटेक्ट कर सके। इज दैट क्लियर, पता है ना आपको, बॉर्डर्स में देखा होगा आपने। हाँ, न्यूज़ सुनते होंगे, ठीक है ना। आप में से कितनों की फैमिली में आपके फादर आर्मी में भी होंगे या किसी के भैया आर्मी में होंगे, तो उनसे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकती है कि जितने भी हमारे जो बॉर्डर्स होते हैं, उनको सेफली प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, फ्रॉम द आउटसाइडर, दूसरे देशों के लोगों से, या हम बोल सकते हैं टेररिस्ट से, या जितनी भी चीज़ें हैं उनसे प्रोटेक्ट करना भी जो काम होता है, वो किसका होता है, हमारी गवर्नमेंट का होता है। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, अभी आपने देखा कि 2020 से हमारे देश में क्या कोरोना चल रहा है, ठीक है ना, ये आपका वायरस है, फैल चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें भी जो हमारी गवर्नमेंट है क्या काम कर रही है। देखो, हम लोग तो कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है ना, मतलब हम सिर्फ अपने के लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। या हम बोले कि हमने वैक्सीन बनाई है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने वैक्सीन बनाई या मैंने वैक्सीन बनाई। वैक्सीनेशन कौन कर रहा है या टेस्ट कौन करवा रहा है कोरोना के, ये सब हमारी कौन करवा रही है, गवर्नमेंट करवा रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है लोगों के लिए कि भाई वैक्सीन उन्होंने बना रही है, ठीक है। तो ये सारे काम भी, जब हमारे देश में कोई महामारी आ जाती है या कोई वायरस फैल जाता है या कोई भी बीमारी फैल जाती है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना, मेजर करना और लोगों तक नॉलेज पहुंचाना, ये सब किसका काम होता है, गवर्नमेंट का होता है। इज दैट क्लियर। हाँ, अब आप, हाँ, अब आप में से देखिए ना, हम क्या कहते हैं, जब ये कोरोना जब आपका स्प्रेड हो रखा है 2 ईयर्स से, तो हम लोग तो घर पे ही हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं ना कि हम बाहर जा रहे हैं और फिर टेस्ट करवा रहे हैं लोगों को, या हम खुद अपना टेस्ट कर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। या हम खुद ही अपनी वैक्सीन बना के लगा दे रहे हैं, ऐसा है क्या, नहीं। हमें क्या, हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि भाई आप अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाओ और वैक्सीन लगाओ, ठीक है ना। तो हम ना ही उसमें पेमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। प्लस जितनी भी तो ये हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारी कोई देश में बीमारी फैल जाती है, जैसे पहले आपका पोलियो होता था, वो बहुत ही ज़्यादा फैला था हमारे देश में, मतलब पोलियो के बारे में किसी को नॉलेज नहीं होती थी पहले के टाइम पे। तो बहुत सारे जो बच्चे होते थे वो फिजिकली हैंडीकैप हो जाते थे। बट धीरे धीरे क्या किया, गवर्नमेंट ने इस चीज़ में फोकस किया, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने लोगों को समझाया, फिर उसकी पोलियो की दवाई बनाई, फिर लोग घर घर जा जाके, ठीक है ना, घर तक गवर्नमेंट ने वो दवाई पहुंचाई, ड्रॉप्स पिलाया बच्चों को। तब जाके आज के टाइम पे क्या है, पोलियो भी हमारे देश में नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कौन करता है, ये गवर्नमेंट करता है। हमारे देश में रोड बनाना, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाना, तो ये सब जो काम होता है, ये किसका होता है, हमारे गवर्नमेंट का होता है। और कोई आप में से बता सकते हैं कि गवर्नमेंट और क्या क्या काम करती है। टेल मी। ठीक है, perhaps you are wondering how government managed to do all this and why it is necessary for them to do so.
when human beings live and work together there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. अब देखो, अब कभी आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि इतना सारा काम गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर लेती है या कैसे काम कर लेती है, या क्यों ज़रूरी है कि ये सारे काम गवर्नमेंट ही करे, हम लोग क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। और तो फिर इसका एक ही आंसर है, देखो कभी भी, एक तो आपको पता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद चाहे वो एक फैमिली हो, चाहे वो एक सोसाइटी हो, चाहे वो एक स्टेट हो या एक कंट्री हो, किसी को भी रन करने के लिए, किसी को भी अच्छी तरह चलाने के लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है और वो गाइड कौन करता है, जो हमारा हेड होता है। तो हर किसी की फैमिली में एक हेड होता है, ठीक है ना, जिससे क्या होते हैं, सारे डिसीजंस लिए जाते हैं घर के, और वो जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, हमारे बेनिफिट के लिए या हमारी फैमिली के बेनिफिट के लिए ही वो डिसीजंस लिए जाते हैं। येस और नो, आपके पेरेंट्स जो भी आपके लिए डिसीजंस लेते हैं या अपने लिए डिसीजंस लेते हैं, घर के लिए डिसीजंस लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, ताकि आपका जो घर है, जो परिवार है, बिल्कुल हैप्पी तरीके से चल सके और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इज दैट क्लियर और नो? अगर घर का कोई भी अगर हेड नहीं होगा, सब अपने हिसाब से ही चलते रहेंगे, तो वो एक प्रॉपर फैमिली नहीं बन पाएगी, या एक अच्छा, अगर हम बोले कि आउटकम मिलना चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारे स्टेट के लिए या हमारी कंट्री के लिए एक हेड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्या करे, हमारे पूरे स्टेट के अंडर स्टेट को क्या करे, सुपरवाइज करे, उसको देख सके, ठीक है, कि लोग सही तरीके से हैं या नहीं है, या कोई भी, जैसे हम देखते हैं कि क्राइम्स जो होते हैं, ठीक है ना, इन क्राइम को भी कंट्रोल करना किसके हैंड में होता है, गवर्नमेंट के हैंड में होता है, ठीक है ना। कोई चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, भाई पुलिस रख देते हैं, ठीक है ना, आपके जज बना रखे हैं, आपके कोर्ट बना रखे हैं, अगर कोई भी क्राइम करता है तो पुलिस उसको पकड़ती है, फिर पकड़ती है, दैन उसके बाद जो भी आपका क्या कहते हैं, कोर्ट में ले जाया जाता है, फिर वहाँ पे जज उसको देखता है, उसके क्राइम को करते हैं, देन उसको पनिश मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो काम होते हैं, ये कौन करवाती है, आपकी गवर्नमेंट करवाती है। येस और नो? अंडरस्टैंडिंग? हाँ, ठीक है। तो लोग अच्छी तरह रह सके, प्रॉपरली रह सके, सेफली रह सके, यही हमारी जो गवर्नमेंट होता है उसका मेन मकसद होता है, कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, वो प्रॉपर तरीके से रह सके, कोई उनको परेशान ना कर सके, और अगर परेशान करता है तो उसके लिए भी क्या है, आपके अलग अलग बिल बना रखे हैं, लॉ बना रखे हैं, और वो किसने बनाए हैं, हमारे गवर्नमेंट ने ही बना रखे हैं। When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. तो ये चीज़ है कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए हमारे देश में, जो कि हमारे देश को अच्छी तरह देख सके, और जिसके पास क्या हो, पावर हो, और लोग उनसे डर सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ही ज़रूरी हैं, इसी वजह से क्या है, हमारी गवर्नमेंट बनाई गई है। अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो देखो, हमारे रोड कौन बनाता है, हमारे रेलवे कौन बनाते, या हमारे लिए जो एयरलाइंस वगैरह है, एयरपोर्ट है, ठीक है ना, और जितनी भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये कौन बनाता, ठीक है ना, ये कोई नहीं, हम लोग तो नहीं बना सकते। अब पर्टिकुलर अगर हम सब पूरी फैमिली मिलकर तो एक रोड नहीं बना सकती ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गवर्नमेंट के लिए ही है, और गवर्नमेंट इसको करती है। और क्यों करती, बताइए, रोड्स क्यों बनाए जाते हैं, बताइए। आपके घर के बाहर से बहुत बच्चों की तो रोड्स होंगी, ये इधर सामने से रोड जा रही हैं, खटीमा तक रोड है, पूरी ही आपकी खटीमा क्या, हर जगह रोड ही रोड है, ठीक है ना। तो इन रोड का क्या काम है, बताओ, गवर्नमेंट क्यों बना रही है ये रोड, सड़कें क्यों बना रखी हैं, बताइए भाई, अनम्यूट करो और बताओ, सड़कें क्यों बनाई जाती हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना, कि हम लोग जो इधर रह रहे उनको दिक्कत ना हो, ठीक है ना, हम अच्छी तरह क्या कर सके, हम इधर से उधर ट्रैवल कर सके, अपना काम कर सके, ठीक है ना। लोगों के लिए ही तो ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन बनाई गई है, रोड बनाए गए हैं, ताकि लोगों के लिए दिक्कत ना हो, ठीक है ना। कहीं रोड टूट जाती है तो उसको भी फिर मेंटेन करते हैं आपकी गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट हमारे लिए करती है। उसके बाद अगर हम बात करें
सम रूल्स हैव्स टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। उसके बाद देखो क्या है कि आपको पता है कि जो हमारी कंट्री इंडिया है, यहाँ पे आपकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ही पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऐसे रूल्स बनाती है, ऐसे लॉज बनाती है जो सारे ही लोगों में, एक एक इंडिविजुअल में क्या होता है, वो अप्लाई होता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कह रही है कि अगर किसी भी इंसान ने चोरी करी है कहीं, तो उसको ये सज़ा होगी, तो दैट मीन वो हमारे पूरे देश के लोगों के लिए है। ठीक है ना, अगर हमारे देश का कोई भी इंसान अगर चोरी करता है या कोई थेफ्ट हो गया या कोई भी क्राइम करता है, तो उनके लिए जो सज़ा होती है, जो क्या कहते हैं रूल्स होते हैं, वो सब क्या है, एक है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके लिए अलग है, गरीब है तो कोई अलग है। ठीक है, मेल है तो अलग है, फीमेल है तो अलग है, ऐसा नहीं है। अगर वो बनाया गया है, जो हमारे लॉज में जो लिखा गया है, वो सभी के लिए क्या होगा, वो इक्वल होगा। जैसे हमारे देश में बोला जाता है कि आप जब 18 ईयर्स के हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो, अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हो। तो वो किस चीज़ के लिए है, वो सभी के लिए है। जितने भी, देखो अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी एज कितनी है बताइए आप सबकी। हाँ 11 है। हाँ 11 है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ 11 ईयर्स के हो, बट हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा लॉ बना है, क्या वो क्या कहता है कि जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे, तो क्या होगा, जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे, या जितने भी अभी 18 ईयर्स के हैं या उनसे बड़े हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो वोट नहीं दे सकता। वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, वो वोट देगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं सारे ही लोगों के लिए। ठीक है, जो कि इक्वली क्या करते हैं, फेस करते हैं। For example, there's a need to control resource and protect the territory of country so people can feel secure. Government do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing this among all people living in their territory. तो गवर्नमेंट इस चीज़ को अच्छी तरह देखती है और वो क्या करती है, ऐसे लॉज बनाती है, ऐसे बिल पास करती है जो कि हमारे देश के लोगों के लिए हित में होता है। ठीक है ना, लोगों के लिए अच्छा होता है, वही क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट पास करती है और वो चीज़ें बनाती है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अब देखो आपको पता है, अच्छा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? ओके, एक तो चीफ मिनिस्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? गुड। तो अब आप इनको समझते हो कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं और क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? कुछ पता है आपको, इनमें डिफरेंस पता है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है? वेरी गुड। और कोई बच्चा? अब देखो, अब इसमें हम थोड़ा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग दिख रही है आपको, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, जैसे कि आपने बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, या गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर हम बोल सकते हैं, पूरे देश के लिए होते हैं। एक आपके प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है ना, प्रेसिडेंट के पास सबसे हम बोलते हैं कि वो हेड ऑफ द कंट्री हैं हमारे। ठीक है, प्रेसिडेंट हम सबसे बड़े होते हैं हमारे देश में, अगर हम बोले। ठीक है, उनके बाद हमारे अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम बात करते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर को हम स्टेट का हेड बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये अलग अलग क्यों बना रखे हैं? खाली प्राइम मिनिस्टर ही क्यों नहीं है? ठीक है ना, पूरे देश का सिर्फ एक ही क्यों नहीं लीडर है, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों नहीं है, या सिर्फ प्रेसिडेंट ही क्यों नहीं है? ठीक है ना। तो इसको अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों होता है? देखो आपको पता है कि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, इतने सारे स्टेट्स हैं, अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अगर हम बोलें कि सिर्फ एक ही पर्सन पूरे देश को चलाए और देखे, तो देखो ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या, ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता।
ठीक है ना, एक ही पर्सन पूरे देश को नहीं देख सकता है। तो इसके लिए क्या किया हमारी गवर्नमेंट को, अलग अलग विभाग में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कोई भी एक टीचर है, ठीक है ना, अगर हम बोलें कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए और पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाए या देखे, ठीक है, सब कुछ वही करे, और प्रिंसिपल भी वही बने, वाइस प्रिंसिपल भी वही बने, गेम्स भी वही करवाए, ड्राइंग भी वही करवाए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस सब वही पढ़ाए, और वो भी सारे बच्चों को, पॉसिबल है बताइए? हो सकता है ऐसा? इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना, हो ही नहीं सकता। तो वैसे अगर हम बोले कि बोले कि प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ देखे, ठीक है ना, हर स्टेट को देखे, उत्तराखंड को भी देखे, असम को भी देखे, जम्मू कश्मीर हमारे यूटी है उसको भी देखे, ठीक है, साउथ में भी वही देखे, तो वो दैट इज इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए क्या कर रखे है, हमारे अलग अलग गवर्नमेंट बना रखे, अलग अलग लेवल बना रखे हैं, ठीक है ना, छोटा लेवल है, फिर उससे बड़ा लेवल है, फिर उससे बड़ा लेवल है। तो इस लेवल को हम क्या बोलते, देखिए, देखो आपका मैप दे रखा है, इंडिया पॉलिटिकल मैप दे रखा है, मैप को देखिए एक बार। सबसे ऊपर क्या है हमारे नॉर्थ में, लेह लद्दाख दिख रहा है आपको, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, उसके नीचे क्या है, कौन सा स्टेट है हमारा, वेरी गुड, फिर उसके साइड में कौन है, उत्तराखंड है, देख रहे ना उत्तराखंड, फिर उसी के लेफ्ट में अगर हम बात करें, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये पूरा आपका देखो मैप है, ठीक है ना, इतना बड़ा हमारा देश है। उसके बाद हम बोले कि सिर्फ एक ही पर्सन इन सारे पूरे देश को अगर देखे, तो वो क्वाइट इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या किया, हमारे पूरे कंट्रीज में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूटीज यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सबका एक एक हेड रख दिया, ठीक है ना। हाँ, जिसको हमने क्या बोल दिया भाई, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना। अब क्या होता है, चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, अपनी अपनी स्टेट को वो देखते हैं, अपनी स्टेट को वो रन करते हैं, ठीक है, चला देते हैं। जैसे कि हम हर प्रिंसिपल क्या करता है, हर सब्जेक्ट का एक टीचर रख देता है और उसको बोलता है आप अपने सब्जेक्ट पढ़ाओ, उनको वही ड्यूटी दे देते हैं। तो वैसे ही हमारे देश में भी क्या कर रखा है, हर स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर बना दिया, या हम स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। स्टेट की जो सरकार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी ही स्टेट को वो देखती है और अपनी स्टेट को वो डेवलप करती है। फिर अलग अलग स्टेट में अपनी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर उन सबको मिलाकर हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, जिसको हम आप जैसे बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये है हमारे। उसके बाद देखो लेवल तो अभी हम पढ़ेंगे, नीचे है। अच्छा, जरा आपके पास कॉपीज है ना, लिखो जरा, हेडिंग लिखो, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लिख रहे हैं? एवरीवन, आर यू लिसनिंग? हाँ, हेडिंग लिखो जरा, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें दे नहीं रखा, मैं आपको बता देती हूँ। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लिखा, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मैं टाइप करके भेज रही हूँ, इसी में देखना, ठीक है ना। पहला है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड आ जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड आ जाता है आपका लोकल गवर्नमेंट। देखो मैंने भेजा है मैसेज में, देख लिया आप लोगों ने? से यस और नो? हाँ, स्पेलिंग ये है, ठीक है ना, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। फिलहाल आपको इतना जानना है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश के लिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट हमारे स्टेट के लिए होती है, एक स्टेट के लिए, लोकल गवर्नमेंट हमारे स्टेट के अंडर, जैसे ब्लॉक आते हैं, डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है ना, विलेज आते हैं,
तो वो उनके लिए है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, ठीक है। जैसे हमारे विलेज हो गया, आपको पता है सबसे वार्ड होता है, वार्ड को मिला के आपका विलेज बनता है। देन विलेज हो गया, विलेज के बाद हमारे ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे तहसील होती है, तहसील ब्लॉक होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर स्टेट होता है। ठीक है ना? स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सारे स्टेट्स को मिला के आपका एक देश बनता है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं। देखो इस टाइम पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है कौन सी है, बता सकते हैं? हाँ, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी है, और स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है हमारे उत्तराखंड की? हाँ, बीजेपी है। तो देखो, हम सेंट्रल गवर्नमेंट देखो एक ही होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल होगी वो एक होगी, जैसे बीजेपी है अभी, ठीक है? बट जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उत्तराखंड में बीजेपी है, तो वो दूसरे स्टेट में भी बीजेपी होगी, कि किसी में कांग्रेस होगी, किसी में उनकी खुद की रीजनल पार्टी होगी या जो भी है। इज़ इट क्लियर? स्टेट टू स्टेट डिफर होती है, सेंट्रल हमारी एक ही गवर्नमेंट होती है, जो इस टाइम पे बीजेपी है। अगले इलेक्शन में बीजेपी भी हो सकती है या दूसरी पार्टी भी हो सकती है। इज इट क्लियर? वो इलेक्शन में डिपेंड करता है। समझ आ गया आपको स्टेट और सेंट्रल में डिफरेंस? सेंट्रल मीन्स पूरा देश। इज इट क्लियर? और जो स्टेट होता है वो खाली एक स्टेट है। इज इट क्लियर? हाँ, गुड। अब देखिए लॉ एंड द गवर्नमेंट। समझ आ रहा है? ये नीचे एक टॉपिक है आपका, लॉ एंड द गवर्नमेंट। लॉ मीन्स क्या होता है बताइए? हाँ, लॉ मीन्स क्या होता है? देखो मैंने आपको मैसेज कर दिया, कानून। इज इट क्लियर? लॉ एंड द गवर्नमेंट। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं ना, किसी भी अगर हमें पर्सन को, बच्चे को या हमारी पॉपुलेशन को अगर सही तरीके से चलाना है, ठीक है ना, और हम सोचते हैं कि शांति बने रखे और अच्छी तरह बिल्कुल भाईचारा हो, तो उसके लिए क्या होता है, लॉ बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कानून बनाना बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है। जब तक हमारे लिए कोई लॉ नहीं होगा, तो क्या है, हम प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकते। ठीक है ना? हमारा कोई मतलब हमें ना ही कोई डर होगी किसी चीज़ की, क्योंकि भाई कानून ही नहीं है। जैसे कि जब आपका स्कूल ओपन था, तो आपका एक प्रॉपर टाइम होता था कि आपको 8 o'clock में ही स्कूल में पहुंचना है। आपको टाई पहननी है, बेल्ट पहनना है, शूज़ पहनना है, जो भी आपकी ड्रेस है वो पहननी है, नेल्स काटने कट करने हैं, हेयर्स कट करने हैं। ठीक है ना? अभी तो पता नहीं आप घर में हो, आप लोगों ने हेयर्स कट किया है या नहीं किया, आई डोंट नो। बट आप जब स्कूल में आते थे तो आपके लिए एक लॉ होता था ना, एक कानून, इसको भी तो हम लॉ ही बोलते हैं। एक कानून था या नहीं था बताइए? था, जिसकी वजह से आपको एक डर था कि आपको टाइम से जाना है, आपको टिफिन लाना है, आपको नेल्स काटने, तो आपको एक डर होता था, जिस वजह से आप एक प्रॉपर एक स्टूडेंट बन के आते थे, कि टाई भी पहनते थे, शर्ट पैंट बिल्कुल प्रेस्ड होती थी, शूज पहनते थे बिल्कुल। ठीक है ना? आपको एक डर होता था, आपका टाइम टेबल होता था, आप बुक्स लेकर आते थे, उस हिसाब से आप पढ़ाई करते थे। इज इट क्लियर? तो ये क्या होता था, आपका एक लॉ था हमारे स्कूल का। वैसे ही अगर अभी आप अपने घर में हो, तो आपके घर में भी, हमारे घर में भी क्या होता है, हमारे लिए कुछ लॉ बने रहते हैं, जो हमारे पापा मम्मी हमसे बोलते हैं। जैसे कि हमसे बोलते हैं कि अगर आप कहीं खेलने जा रहे हो, तो आपको इतने घंटे में घर आ जाना है। 1 घंटे के लिए आप जाओ, फिर 1 घंटे के लिए आप, 1 घंटे के बाद आप सीधे घर में आ जाओ। नहीं आएंगे तो पिटाई होगी हमारी। तो हम क्या है, उससे डर जाते हैं। ठीक है ना? हम डरते हैं, तो हम उस चीज़ को ओबे करते, रिस्पेक्ट करते, हम जाते 1 घंटे में, हम फटाफट क्या आ जाते, घर आ जाते हैं। जिससे क्या होता है कि एक लॉ बनता है, भाई हमें हमें पता है कि हमारे मम्मी पापा ने बोला है कि इतने बजे तक हमें आ जाना है, तो हमें भी एक डर रहती है, हम घर आते हैं। ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद भी हमारे पेरेंट्स कहते हैं भाई इतने मॉर्निंग में उठो, रन करना है आपको, आपको ये काम करना है, आपको ये नहीं करना, आपको ये पढ़ाई करनी है, या ये खाना खाओ। तो हमको क्या करते हैं, वो सही तरीके से हमें एक अच्छे तरीके से चलाते हैं। ठीक है ना? तो हम एक अच्छे बच्चे बनते हैं, हम पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई करते हैं, खेलने के टाइम खेलते हैं। ठीक है? बट अगर हमारे पेरेंट्स अगर हमें देखेंगे ही नहीं,
इज दैट अगर वो देख ही नहीं रहे हम सुबह से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो हम एक अच्छे बच्चे या हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। वो हमें अगर सिखा ही नहीं रहे हैं कुछ, ठीक है ना, अगर हम किसी की मजाक उड़ा रहे हैं तो वो भी हाँ हाँ उड़ाओ उड़ाओ मजाक उड़ाओ, वो देख ही नहीं रहे हैं, तो हम एक अच्छे पर्सन बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, दूसरे लोगों की मजाक उड़ाएंगे या हम दूसरों से अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, हम तू तड़ा करके बात करेंगे, बट हमें कोई देखने वाला ही नहीं है, तो हम एक अच्छे बच्चा नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। हमारी जो अपब्रिंगिंग होगी वो ठीक से नहीं हो पाएगी। बट उसी टाइम पे अगर हमें कोई अच्छी तरह प्रॉपर गाइडेंस देगा, हमें प्रॉपर देखेगा, हमें बोलेगा कि भाई आगे जाके आपको ये बनना है, ऐसे बनना है, दूसरे लोगों से ऐसे बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अच्छे पर्सन बनेंगे। तो इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है मेरा, कि जैसे हमारे घर में हमको ट्रीट किया जाता है, हमारे लिए लॉ बनाए जाते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, हमारे देश के लिए भी लॉ बनाती है हमारी गवर्नमेंट, ताकि जो लोग हैं वो ठीक तरीके से क्या कर सके, काम कर सके। जैसे कि हमारे भाई कंट्री में बोल रखा है भाई क्राइम करना मना है, ऑब्वियस है क्राइम करना तो मना ही होता है, क्राइम तो कोई भी नहीं करता है, मतलब नहीं करना चाहिए। क्राइम में क्या हो गया, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है ना, किसी को मार दिया, किसी के साथ हमने, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि भेदभाव करना, बताया था नहीं बताया था, हाँ, कि हम भेदभाव कर रहे हैं किसी के साथ या ये कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी क्या कर रखी है हमारी गवर्नमेंट ने, मना कर रखी है कि हम किसी को से साथ भेदभाव नहीं कर सकते, लड़का हो लड़की हो, क्या कहते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो, हम किसी के साथ हम क्या कहते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और अगर इन केस अगर हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो भी हमारे लिए क्या है, एक क्या पनिशमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को किस तरीके से रहना है, लोग कितना टैक्स देंगे, मतलब ये सब चलो बहुत बात की बात है। तो जो लॉज हैं, जो कानून हैं, वो हमारे देश के लिए कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, और क्यों बनाती है, ताकि लोग प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, चल सके। In addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, अब देखो इसमें यही एग्जाम्पल आ गया कि अगर एक इंसान को फील होता है कि उसको जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि उसके रिलीजन या उसके कास्ट की वजह से उसको जॉब नहीं मिल रही, या लोग उससे भेदभाव कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये लॉज और लॉज क्यों बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो लोग हैं वो एक इज्जत, एक डिग्निटी के साथ क्या कर सके, अपनी लाइफ को चला सके, और कोई अगर उनके साथ भेदभाव करता है तो वो सीधे जाके क्या कर सके, उसकी कंप्लेंट लिखवा सके। अगर लॉ ही नहीं होता, अगर बिल कुछ नहीं होता, हमारा लॉ नहीं होता, तो देखो आज के टाइम पे बहुत लोगों के साथ क्या हो रहा होता, बुरा हो रहा होता, ठीक है ना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा होता। बट आज के टाइम पे क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है, ये धीरे धीरे अब जा ही चुका है, क्यों जा चुका है, बिकॉज ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ बन रखे हैं, ठीक है। तो लॉज की वजह से क्या है, हम फील प्रोटेक्शन, यानी कि हम प्रोटेक्ट फील करते हैं अपने आप को। इज इट क्लियर? आपको कुछ पूछना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, ठीक है ना। हाँ, तो लॉज क्यों बना भाई, ठीक है, एनी जैसे कि देखो लॉज बना रखे हैं कि जब आप गाड़ी में जाते हैं, स्कूटी में जाते हैं, तो स्कूटी में जब आप जाओगे या बाइक में जाओगे तो क्या लॉ बन रखा है, बताइए आप में से, हमें क्या क्या चाहिए जब हम बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं। वेरी गुड, ऑलवेज वियर हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना है। दूसरी चीज क्या है, बताइए। क्या, सॉरी वॉइस नहीं आई आपकी, क्या कह रहे हैं। ओके, और भी बहुत सारे लॉज होते हैं, ट्रैफिक लॉ होते हैं, बताइए, कि हमें लेफ्ट में चलना है, होता है कि आप लेफ्ट में ही राइड करेंगे, चाहे आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, या आप फोर व्हीलर चला रहे हो, जो भी हमारा क्या है, लेफ्ट में हमें चलना है।
और क्या होता है, हेलमेट पहनना है। और जो ड्राइवर है यानी कि जो चला रहा है, चाहे वो मोटर बाइक चला रहा है, स्कूटी चला रहा है या कार चला रहा है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के पेपर्स होने चाहिए, ठीक है ना। जब ट्रैफिक लाइट जो बोलती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, है या नहीं है। अगर ये जो लॉज हैं ये सबके लिए ही हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए हैं या किसी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए ही है, ठीक है ना। ये क्या लॉज है, सबके लिए है। अगर आप हेलमेट पहन के नहीं जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कितनी अमाउंट पे करनी है या कितना का चालान कटता है, ये सब भी क्या है, गवर्नमेंट ने पहले से ही बना रखा है। इज इट क्लियर। तो ये सभी के लिए है, हम नहीं बोल सकते कि ये आधे लोगों के लिए है, आधों के लिए नहीं है। अगर आप कार में जा रहे हैं आपको सीट बेल्ट पहननी पड़ेगी, ये भी क्या है, एक लॉ बन रखा है हमारा। इज इट क्लियर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉज बोलते हैं। ये तो अभी मैं ट्रैफिक के बारे में बोल रही हूँ कि गाड़ी में आप जा रहे हो, ठीक है, कार में आप जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें लॉ हैं। वैसे अगर आप हर चीज़ में क्या है, गवर्नमेंट ने हमारे लॉज बना रखे हैं और हमें क्या करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम बोल सकते हैं एक हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं और हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। ये आपने पढ़ा है आज तक, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में? एनीवन अभी तक आया है ये आपका? अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर इसी में होगा, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको समझ आ गया ना कि ये लॉज क्यों बनाए जाते हैं, ताकि लोग ताकि जो लोग हैं, सारे लोग हैं, उसको इक्वली क्या कर सके, फॉलो कर सके, और जो फॉलो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसे देखो, हेलमेट पहनने के लिए क्यों बोलते हैं, जब हम लोग जाते तो वाई शुड वी वेयर हेलमेट, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हो रहा है अगर वो हमसे बोल रहे कि आप हेलमेट पहनो, ठीक है ना। अगर वो हमसे गवर्नमेंट, हाँ, वेरी गुड। तो देखो, जब हम हेलमेट पहन रहे तो हम अपने के लिए पहन रहे हैं ना। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हमारे भी प्रोटेक्शन के लिए क्या हमारे लिए लॉज बना रखा है कि भाई आप हेलमेट पहनो। इन केस अगर आपको कहीं चोट लग जाती, देखो अगर हमारे लेग में लगती है या हमारे हैंड में लगती है तो हम इस चीज़ को मतलब हम मतलब ठीक हो सकता है। बट हेड क्या होता है, हमारी हेड इंजरी, हेड बहुत ही हमारा सेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है। तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, तो ये हम अपने के लिए ही कर रहे हैं। इज इट क्लियर। तो जो गवर्नमेंट की जितने भी लॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, लोगों के लिए हित में होते हैं, लोगों के लिए ही होते हैं। तो ये हो गया। तो लॉज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बताइए। होने, हाँ, गुड, ठीक है ना। वैसे ही जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए जो लॉज बनाते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं कि इतने टाइम तक आप खा लो, आप ये खाओ, आप वो खाओ, ठीक है ना, आप ये पहनो या आप इस तरीके से पढ़ाई करो, आप ये सीखो वो सीखो या वो चीज़ें मत करो, ठीक है ना, जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स कहते हैं आप ये मत करो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो हमारे लिए ही बेनिफिट के लिए होता है। इज इट क्लियर। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, लौकी नहीं खाते, लौकी की सब्जी नहीं खाते या कद्दू की सब्जी नहीं खाते, तो बट हमें क्या करना चाहिए, वो खाना चाहिए। हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, आप खाओ, तो क्यों खाओ कहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। आप लोग खाते हो नहीं खाते सारे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, बताइए। सब बच्चे खाते हो, मिल्क भी पीते होंगे। हाँ, और हेल्दी फूड, कहते हैं बाहर की चीज़ें मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, चाउमीन, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब खाते हो क्या आप लोग? ये तो पक्का खाते होंगे। हाँ, कभी कभार खाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। अभी तो अभी देखो, जो मैंने आपको एक चीज़ लिखवा रखी है ना, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसमें वो है नहीं, मे बी नेक्स्ट चैप्टर में होगा। इन केस अगर नहीं होगा तो मैं आपको वैसे ही आपको एक्सप्लेन करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखो, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है इधर। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के प्रकार। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज। अब देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लॉ बनाती है, तो अब इसमें एक क्वेश्चन है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कौन पावर देता है कि वो हमारे लिए डिसीजन ले सके या वो हमारे लिए लॉज बना सके, समझ रहे हैं आप।
इज इट क्लियर? जैसे हमने बोला कि गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज बनाती है, हमारे लिए बिल पास करती है, तो ऐसी कौन सी पावर है या कौन पावर हमारी गवर्नमेंट को देखता है कि आपको ही लॉ बनाना है, किसी और को नहीं बनाना? तो इसका आंसर क्या है आपका? टाइप ऑफ गवर्नमेंट। द आंसर टू द क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज एन कंट्री। अब देखो, हर देश की जो गवर्नमेंट होती है ना, वो अलग अलग टाइप की होती है। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। पहला पॉइंट आया, देखो इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिख रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिख रखा है। नेक्स्ट आपका पॉइंट, अच्छा ओनली डेमोक्रेटिक ही है, ठीक है, ये हमारे देश के लिए। देखो अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे कोई डेमोक्रेटिक होती है, डिक्टेटरशिप होता है, ठीक है, उसके बाद आपके बहुत सारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अभी पहले हम फिलहाल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे, देखो आपको मैं आज बता रही हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके देश में, इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, कौन से टाइप की गवर्नमेंट है, तो व्हाट विल यू से? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। क्या है? ठीक है ना? हाँ, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी क्या होता है, कभी वर्ड सुना है डेमोक्रेसी? अच्छा, प्रजातंत्र क्या होता है बताइए फिर? कुछ पता है? तेज बोलिए वर्ड, क्या बोल रहे हैं? जिनको पब्लिक चुनती है, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? अच्छा, ईशा जाला, ठीक है। देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, एक इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। एक छोटी सी है ये, कि जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है वो एक इस टाइप की एक गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों से होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है। यानी कि इसका टोटल होता है कि द मेन पावर रिमेन्स इन द हैंड ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी में जो मेन पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथों में होती है, ठीक है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि वोट देने का जो राइट होता है वो लोगों के पास होता है, और जो हम वोट होते हैं वो किसके लिए देते हैं बताइए? क्यों देते हैं? आपके पेरेंट्स जाते हैं वोट देने, हम लोग जाते हैं, 18+ जो जितने भी बच्चे लोग होते हैं, हाँ, कि हम क्या कर सके, हम अपनी पसंद की क्या कर सके, गवर्नमेंट चुन सके। और जब हम अपनी पसंद की जो गवर्नमेंट चुनते हैं, वो हम क्यों चुनते हैं? ऐसा नहीं है कि गए सिर्फ खाली बटन ही दबाना है तो हमने दबा दिया, हमें कमल का फूल अच्छा लग रहा है हमने दबा दिया, हमें वो हैंड का साइन, कांग्रेस का जो साइन है वो प्यारा लग रहा है तो हमने दबा दिया। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो हम जब वोट देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में, या कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपने किसको वोट दिया, जरा आज आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि फादर मदर आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया था और आपने क्यों दिया था, ठीक है? तो आपको वो बहुत सारे रीजन बताएंगे कि हमने क्यों दिया था, किस वजह से दिया और कौन सी पार्टी को दिया, ठीक है। तो उसके देखो, अगर हम इसमें बोलते हैं कि 18+ के बच्चे या जो लोग होते हैं वो ही क्या कर सकते हैं, इसमें वोट दे सकते हैं, तो ऐसा क्यों है बताइए? 18+ के ही क्यों देते हैं? आप लोग क्यों नहीं दे सकते हो? आप भी तो देश के बच्चे हो, आप क्यों नहीं दे रहे बताइए? आप छोटे हो, प्लस आपको इन सब की नॉलेज नहीं है। इज दैट क्लियर? आप क्या, अगर हम बच्चों को बोल दे भाई वोट देने जाओ, ठीक है ना, तो आप जाओगे, आपको कोई नॉलेज नहीं है अभी इन गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट क्या काम करती है, अभी तो आप सीख रहे हो धीरे धीरे, ठीक है ना, कि क्या काम करती है क्या नहीं करती, या हमें किस तरीके से इनको चुनना चाहिए। तो यू डोंट हैव नॉलेज, आप किसी को भी बटन दबा के आओगे, और जिसके कारण क्या हो सकता है कि हमारे देश की या हमारे स्टेट की जो है वो गलत गवर्नमेंट भी चुन सकती है जो हमारे लिए अच्छे तरह काम ना करे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास पावर होती है, और वो पावर क्या होती है? एक ही पावर, दैट इज योर वोट। आप वोट देने जाते हो, वही सबसे सुप्रीम पावर होती है हमारी, जो कि डिसाइड करती है कि हमारे देश में या हमारे स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट आएगी और कौन सी नहीं आएगी, और जो इसके पीछे रीज़न हैं चुनने के, ठीक है ना? वॉइस आ रही है आपको? तो जो रीज़न है
ठीक है ना, इसको चुनने का वो यही है, हम सब देखते हैं कि भाई कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा काम कर सकती है, हमारे लिए रोड्स बना सकती है, महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है ना, जॉब प्रोवाइड कर सकती है, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। ठीक है, हमारे प्रॉपर तरीके से रोड बना दे, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे, थोड़ा जो राशन वगैरह है या जितने भी हमारी सब्जी वब्जी है या जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, जो मतलब जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको भी बेनिफिट मिले, बच्चों को, सब चीज़ों को मतलब हम देखते हैं कि हमें बेनिफिट मिले, और कौन करप्शन कम है, कौन करप्शन लेस गवर्नमेंट है जो कम करप्शन करती है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण क्या होते हैं, लोग देखते हैं, समझते हैं, और फिर हम लोग जाके वोट करते हैं, फिर हमारी गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब गवर्नमेंट बनती है तो उनको डर लोगों का ही होता है कि अगर लोगों ने अभी हमें चुना है, 5 ईयर्स तक का ही होता है, आपको पता है कि 5 ईयर्स के बाद क्या होता है, दोबारा से इलेक्शन होते हैं। तो उनको इस चीज़ का डर होता है कि अगर हमने अभी लोगों के लिए अच्छा काम नहीं किया, तो वो 5 ईयर्स बाद क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो भी, उनके पास भी मेन पावर नहीं होती, हम लोगों के पास मेन पावर होती है, लोगों के पास मेन पावर होती है। बिकॉज वो 5 ईयर्स तक गवर्नमेंट चुनेंगे, उसके बाद अगर उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, तो वो हम दूसरी गवर्नमेंट को वोट दे सकते हैं और दूसरे को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या बोला जाता है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में। और डेमोक्रेसी क्यों है भाई, लोगों के पास पावर है कि वो अपने खुद का लीडर क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। इज इट क्लियर। और कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि लोगों के पास पावर होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, गवर्नमेंट अच्छा काम करती है हमारे लिए, और फिर हम उनको वोट भी देते हैं। इज इट क्लियर। ओके, अच्छा ये चैप्टर इतना ही है आपका। वेट वेट, make decisions for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. अब देखो इसमें एक वर्ड दे रखा है आपका, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, देखा है आपको। यहाँ पे आपके एक ओल्ड मैन है, वो वोट दे रहे हैं, उसके नीचे थर्ड फोर्थ लाइन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिखा। से यस और नो। तो इस, हाँ, तो यूनिवर्सल एडल्ट मीन्स क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी 18 या 18 प्लस जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, क्रीड के हों, सेक्स के हों, और क्या कहते हैं आपके रिलीजन के हों, बट इंडिया के वो सिटीजन होने चाहिए और 18 प्लस होने चाहिए, तो उनको क्या है, वोट का अधिकार है। ठीक है ना, राइट टू वोट। तो दैट इज योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है ना, कि जितने भी 18 प्लस के जो बच्चे लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। बट अगर हम आपसे बोले कि ऐसा हमेशा से ही था, तो ऐसा नहीं था। ठीक है ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब हमारे देश को आज़ादी मिली है, तो उसके बाद जाके ये आपका प्रावधान बना है या लॉ बना है। उससे पहले क्या होता था, सिर्फ कुछ लिमिटेड ही ऐसे सेक्शन हुआ करते थे जो वोट देते थे, जैसे कि कोई अमीर जो लोग होते थे खाली वही वोट देते थे, या खाली मेल ही वोट देते थे। ठीक है ना, वुमेन्स को वोट देना अलाउड नहीं था, पुअर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ऐसा पहले था, इंडिपेंडेंस से पहले था। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हमारी देश की आज़ादी के बाद क्या हुआ, आपके ऐसे लॉज बने जिससे क्या बोला गया कि भाई पहले आपका 21 ईयर्स था, फिर बाद में उसको कम करके 18 ईयर्स कर दिया कि 18 प्लस सारे जो लोग होंगे वो वोट कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। ठीक है ना, गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो। तो ये हो गया आपका। उसके बाद इसका होमवर्क, इसका चैप्टर आपने फिल कर रखा है, कंप्लीट हो रखा है, क्वेश्चन आंसर्स। बताइए, इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करवा रखे मैंने आपको। आर यू लिसनिंग। अब बताइए फिर, क्वेश्चन आंसर्स करवाएं नहीं करवाएं, अदरवाइज मैं अभी क्वेश्चंस इसके भेजती हूँ।
ठीक है, इसके क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के तो करवा दिए, इसके मैं चलो अभी भेज देती हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको इस चैप्टर, क्या क्या कह रहे हैं आप, कौन से चैप्टर के? अच्छा, ये थर्ड ही चैप्टर है, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, फिर मैं अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगी, आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। अम, उम, अच्छा हाँ, इसमें देखो एक लास्ट पैराग्राफ इसमें दे रखे हैं, महात्मा गांधी जी ने कुछ लिखा है। उन्होंने अपनी जर्नल यंग इंडिया इन 1931, ठीक है ना, एक जर्नल था, उसमें उन्होंने क्या लिख रखा है, आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था कि जो ये आइडिया है कि जो सिर्फ जो अमीर है वही वोट दे सकता है, मैं ये क्या करता है बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना, कि जो अमीर है सिर्फ वही वोट दे। बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। उनका मानना है भाई जो अमीर है सिर्फ वही वोट दे सकता है, और जो गरीब है बट बहुत ही अच्छा पर्सन है उसके वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये चीज़ें गलत हैं। और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे, भाई जो गरीब है दिन भर काम कर रहा है और उसके गरीब है उसको वोट देने का हक नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। तो उन्होंने क्या बोला, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि वो वोट दे सकता है और अपने लिए गवर्नमेंट चुन सकता है। इज दैट क्लियर? तो आपका जो चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है। उसके बाद देखो आज आप ये चैप्टर रीड करिएगा अपने खुद से, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो मैं आपको ना कुछ अभी लिख कर भेजूंगी, जैसे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, इसमें तो खाली डेमोक्रेसी के बारे में दे रखा है, अभी मैं आपको कुछ और भी भेजूंगी। पहले मैं आपको देखूंगी कि नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में है या नहीं है, अगर इन केस अगर नहीं होगा तो मैं आपको कुछ भेजूंगी, वो लिख लीजिएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो आप आज को अच्छी तरह और आप कल पूछ सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो कल मैं आपको दोबारा से वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके देन, बाय।